गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है तुला राशि लिब्रा। आपकी लाइफ में क्या बिग और मेजर चेंजेस आएंगे मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। देख लेते हैं तुला राशि आपके पास्ट में क्या चल रहा था लिब्रा। द मून। प्रेजेंट में क्या चल रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड मिड में से एंड ऑफ मई के लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। डेविल। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी मिड में से एंड ऑफ मई के लिए लिब्रा आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी लिब्रा के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। और हिडन फैक्टर में क्या रहेगा लिब्रा आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लिब्रा के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। 3 ऑफ कप्स। फाइनल आउटकम क्या रहेगा लिब्रा आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। आप किसी कैप्रिकॉर्न और पाइसिस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। पास्ट में आप एक फियर में दिख रहे हो लिब्रा, एक अननोन फियर, एक एंजाइटी, स्ट्रेसफुल एनर्जीज। कल क्या होगा, कल को लेके एक फियर है, अननोन है, चीज़ें पता नहीं है, सीक्रेटिव है। इस चीज़ को लेके बहुत फियर दिख रहा है। अब ये सीक्रेटिव चीज़ें किस एरिया में आपको फील हो रही है, लाइक लव एरिया में, करियर एरिया में, आई डोंट नो, बट ये एक सीक्रेटिव एनर्जी की वजह से आप फियर में हो। प्रेजेंट में आप बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो, किसी सिचुएशन में बहुत हर्ट हो, वुंडेड हो, परेशान हो। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि 1% अभी भी चाह रहे हो कि उसी डायरेक्शन में जिस वजह से परेशान हो उसमें चीज़ें हो, ठीक है। एंड फ्यूचर में डेविल जैसे कोई टॉक्सिक पर्सनालिटी हो सकता है, आप उससे डील कर रहे हो फ्यूचर में, कैप्रिकॉर्न पर्सनालिटी। बट अगेन एक रिपीटिंग पैटर्न, सेम रिपीटिंग पर्सन या रिपीटिंग पैटर्न या रिपीटिंग साइकिल सी क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है आपकी लाइफ में। और मे बी थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। एंड चैलेंज में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप 2 पीपल, 2 एनर्जीज और 2 सिचुएशन के बीच में बहुत ज़्यादा होल्ड पे चल रहे हो, वेटिंग मोमेंट्स में चल रहे हो। एडवाइस को हम क्लेरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में कमिटमेंट, मैरिज जैसी चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है आप एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। और फाइनल आउटकम में ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से प्रॉपरली मूव ऑन कर रहे हो। सो पास्ट में द मून क्यों है, लेट्स सी लिब्रा के लिए। पास्ट में हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो या किसी तरह के कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन को लेके एक डर बना हुआ हो, ठीक है, किसी पर्सन से। या फिर एक न्यू शुरुआत को लेके एक फियर हो सकता है, ठीक है। या फिर आप किसी पर्सन से एक बहुत कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो बिकॉज आपके अंदर एक फियर है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है लिब्रा आपके लिए प्रेजेंट में। सो आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो करंट में, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। बट आप अब
अभी भी एक डर है आपके अंदर, बैड एक्सपीरियंस, बैड पैटर्न की एनर्जी, ठीक है, आप हर्ट हो। डेविल यहाँ पे क्यों दिख रहा है लिब्रा के लिए फ्यूचर में? ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है लिब्रा कि आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ सिचुएशन चाह रहे हो, स्टेबल कमिटेड सेटल्ड काइंड ऑफ पर्सन या सिचुएशन चाह रहे हो, उसके लिए ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। बट ये हो क्या रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो तो नहीं मिल रहा है, उसके अलावा चीज़ें मिल रही हैं, टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव अनहेल्दी चीज़ें से आपका पाला पड़ रहा है, लोगों से पाला पड़ रहा है और चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जा रही हैं, ठीक है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चैलेंज में क्यों है लिब्रा के लिए? ये जो वेटिंग पीरियड चल रही है ना, ये बहुत लंबे समय से दिख रही है लिब्रा आपकी लाइफ में, बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और 2 एनर्जीज, जिसकी वजह से आप, यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी ग्रोथ भी हैम्पर हो रही है। जिस हिसाब से आपको ग्रो करना चाहिए लाइफ में ओवरऑल तरीके से, मे बी फाइनेंशियली, मे बी स्पिरिचुअली, फिजिकली, वैसे चीज़ें भी नहीं हो पा रही उस वजह से। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया एडवाइस में लिब्रा के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो मेंटली, इमोशनली, और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लाइक आप दोनों के बीच में अगर माइंड गेम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मैनिपुलेशन है, ईगो बैटल्स हैं, और इफ़ करियर के रिगार्डिंग अगर इस तरह से चीज़ें आप कॉन्टिन्यूसली किसी इन्वायरमेंट में फेस कर रहे हो, तो आपको पॉज लेने की ज़रूरत है और आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है लिब्रा के लिए हिडन फैक्टर में? सो लिब्रा, इवन दो की चीज़ें टॉक्सिक हैं बट स्टिल आप ऑब्सेस्ड हो, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज जैसी चीज़ों को लेके, और ये आपका ऑब्सेशन ही है जिसकी वजह से आप अनहेल्दी पैटर्न्स, अनहेल्दी लोगों से डील कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है लिब्रा के लिए ओवरऑल एनर्जी में? थर्ड पार्टी जैसी चीज़ें चल रही हैं। सो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल तरीके से आप किसी भी तरह का कनेक्शन और पार्टनरशिप को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में लिब्रा के लिए? या सो कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली ओवर हो गई है, एंड हो गई है, और आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। आप प्रोमिनेंटली किसी टॉरस और कैप्रिकॉन्स और पाइसिस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।